प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि मालूम है कि कल हम आपको राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की योगदान को मैंने बताया था। अब मैं आगे टॉपिक्स को बढ़ाते हुए अगले क्रम में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज जो स्थापित हुई उसकी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी योगदान क्या क्या है, इस टॉपिक्स को लेकर मैं दिनांक 23/10/2024 को आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं। यह टॉपिक्स भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। अब दयानंद सरस्वती जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा जिला के मोरबी रियासत में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है उस समय फागुन मास के कृष्ण पक्षमी के 10वें तिथि को इनका जन्म हुआ है, 12 फरवरी 1824 को। और इनके का मूल नाम जो है मूल शंकर तिवारी है। इनका पूरा नाम है मूल शंकर तिवारी और इनकी माता का नाम है यशोदाबाई और इनके पिता का नाम है करसन तिवारी। ध्यान दीजिएगा कि मूल शंकर तिवारी के पिता का नाम है करसन तिवारी और इनकी माता का नाम है यशोदाबाई और इनका जन्म जो है फागुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया दशमी के दिन हुआ था, 10वीं तिथि को हुआ था और वो डेट है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा के मोरबी रियासत में एक ब्राह्मण कुल परिवार में। अब बात होती है कि यह दयानंद सरस्वती जिसका नाम मूल शंकर तिवारी है, तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण होने के कारण ये तिवारी है और इनका नाम मूल इसलिए है कि यह उस समय ग्रह नक्षत्र के अनुसार यह मूल ग्रह नक्षत्र में जन्म हुए, इसलिए करसन तिवारी इनके पिता ने इनके टाइटल के आगे रखा मूल। अब बात होती है कि दूसरा जो टॉपिक है शंकर, ये भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी थे, इसलिए इसका नाम हो गया मूल शंकर तिवारी। और यह जो तिवारी है यह ब्राह्मण कुल में यह तिवारी ब्राह्मण लोग टाइटल लगते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया मूल शंकर तिवारी। अब बात होती है कि यह जो 10वीं 19वीं शताब्दी का दौर है, अंधकार का दौर है, तो दयानंद मूल शंकर तिवारी जो है यह इनकी जो विचारधारा है वो आगे सामाजिक रूप से बहुत कुछ करने वाले हैं। अब ये क्या हुआ कि 1845 ईस्वी में यह मूल शंकर तिवारी अपने घर परिवार को छोड़कर संन्यास की ओर आगे निकल गए, मूल शंकर तिवारी। और इनकी पहली मुलाकात जो है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई और पूर्णानंद सरस्वती से यह पहली बार दीक्षित हुई संन्यास आश्रम में। और पूर्णानंद सरस्वती जो है इन्हीं को इनका नाम बदलकर मूल शंकर से दयानंद सरस्वती रखे। तो इनके पहले गुरु का नाम है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, जिनसे ये संन्यास में दीक्षित हुई और ये स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ही इनका नाम मूल शंकर तिवारी से दयानंद सरस्वती रखा। अब बात होती है कि दयानंद सरस्वती आगे क्रम में अपना जब संन्यास ले लेंगे तो आगे क्रम में वो भ्रमण के दौरान वो मथुरा पहुंचे और 1860 में एक नेत्रहीन स्वामी है, वो भी मथुरा के बहुत बड़े स्वामी है, स्वामी बिरजानंद सरस्वती। और स्वामी बिरजानंद सरस्वती से ये दोबारा दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद स्वामी यह जो बिरजानंद सरस्वती है ये वेदों के अच्छे जानकार थे और यही कारण है कि बिरजानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती ने यह बीड़ा उठाया कि हम जो वेद है प्राचीन काल से चलती आ रही है, जो उपनिषद है, उसको फिर से भारत में स्थापित करेंगे। भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, भारत की जो संस्कृति है जो अभी तक खो चुकी थी, उसको फिर से हम पुनः जीवित करेंगे।
और यही कारण है कि दयानंद सरस्वती जो है वेद को स्थापित करने के लिए, भारत में आध्यात्मिक शक्ति को स्थापित करने के लिए, उपनिषद को स्थापित करने के लिए सबसे पहला काम किया। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वो डेट फिर सुनिए, 10 अप्रैल 1875 को यह मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और इसी आर्य समाज के द्वारा सामाजिक और धार्मिक जो भी काम है इस आर्य समाज के द्वारा, इनके द्वारा शुरुआत की गई। अब है कि आर्य समाज जो है धार्मिक रूप से, यह जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्राह्मण के जो पुरोहितवाद है उसका विरोध किया, बहुत देववाद, बहुत देवता जो रखते थे, ईश्वर को मानते थे, बहुत देव का वाद का भी विरोध किया। ब्राह्मण का जो जंत्र तंत्र मंत्र की दीक्षा दी जाती है उसका भी यह विरोध किए। जो मूर्ति पूजा है उसमें जो दक्षिणा मिलती है ब्राह्मण को, उसका भी यह विरोध किए। और यह विरोध करने वाले एक बहुत ही प्रखर मुख में इनका विरोध हुआ ब्राह्मणवाद का। तो धार्मिक रूप से आपने देखा कि यह समाज में जो बुराई थी, जो ब्राह्मणवाद के बाद, पुरोहितवाद के बाद, बहुदेववाद के बाद इस जो बुराई थी उस पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया दयानंद सरस्वती। अब यह जो सामाजिक रूप से उस समय बाल विवाह थे, छुआछूत थी, जाति प्रथा घोरों पर थी, तो इसके बाद बहु विवाह ज्यादा थे, इस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। और समाज को एक नई दिशा देने के लिए इन्होंने पहली बार औरत को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया। प्राचीन काल में औरत को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन यह पहली बार ऐसे शख्स हैं जो औरत को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और को भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार दिया, और स्त्री और पुरुष को दोनों समानता पर बल दिया। तो भारत में यह पहले लोग हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, पुनः जागरण के दौर में, जो स्त्री और पुरुष की समानता पर बल दिया और स्त्री को भी शिक्षा लेने का अधिकार दिया, वेद पढ़ने का अधिकार दिया। तो आपने देखा कि 19वीं शताब्दी में यह पहले निर्माता हैं जिन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर बल दिया। अब स्त्री को पहली बार वेद पढ़ने का अधिकार है, स्त्री को यज्ञोपवीत करने का अधिकार है, जनेऊ पहनने का अधिकार है। इसके बाद स्त्री को है संपत्ति का उत्तराधिकार है, स्त्री को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो स्त्री की जितनी भी अधिकार है उसकी वकालत करने वाले ये महान शख्स दयानंद सरस्वती ये जानते थे जब तक समाज में स्त्री शिक्षित नहीं होगी, समाज जो है अंधकार जो उस समय है उसमें प्रकाश नहीं आ सकती। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक जिस समानता की बात कही जा रही है, इसका बीजारोपण दयानंद सरस्वती के पहले ही हो चुका था स्त्री और पुरुष की समानता को देकर। अब बात होती है कि यह समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय, ये चारों बिंदु पर समाज को एकजुट करना चाह रहे हैं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय रूप पर। तो आप यह उस समय का जो दौर था ईसाई मिशनरी का दौर था। ईसाई मिशनरी के द्वारा कई हिंदू को ईसाई जबरन बनाया जा रहा था। इसलिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। जो हिंदू ईसाई बन गए हैं उसको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके बाद उस समय हिंदू की सबसे बड़ी धरोहर थी गौ माता। तो गौ माता की रक्षा के लिए इन्होंने गोरक्षणी सभा भी 1882 में बनाई। इसके बाद है कि चूंकि वेद का तो संस्कृत से उच्चारण होता है, तो यह पहला लोग है जो केशव चंद्र सेन के प्रयास से यह बोला गया, केशव चंद्र सेन ने इनको सुझाव दिया कि भारत में अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए आपकी जो प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, उसका आप हिंदी में अनुवाद करवाइए और अपना प्रवचन हिंदी में दीजिए। और इन्होंने दोबारा सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत से हिंदी में नाम जो है इसका प्रकाशित करवाया। इनके द्वारा चर्चित पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अनुवाद हिंदी में हुआ। अब बात होती है
कि दयानंद सरस्वती जो है वो राष्ट्र के भी निर्माता है। तो राष्ट्र का जो निर्माता है, यह पहला लोग है जो स्वदेशी का नारा दिया, और यही स्वदेशी जो है बंगाल विभाजन का भी नारा बना, और महात्मा गांधी का अस्त्र का पहला भाग बना स्वदेशी और बहिष्कार। लेकिन स्वदेशी और बहिष्कार का ये नारा देने वाले ये पहले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, और स्वराज को भी बोलने वाले ये पहले लोग हैं, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए इसकी भी वकालत की। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं स्वदेशी, इसके बाद स्वराज, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, यह बोलने वाले यह पहले लोग हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में भी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है, इस स्वदेशी को लेकर, इस स्वराज को लेकर, हिंदी को बढ़ावा को लेकर। तो एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भी यह स्थापित हो चुके थे, और इन्हीं के द्वारा जो विचार है वो भारत में आजादी मिली स्वदेशी और स्वराज से मिली, बहिष्कार से मिली, जिसका बीजारोपण दयानंद सरस्वती कर चुके थे। अब बात होती है कि जब वो पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए, समूचे भारत, साउथ इंडिया, इंडिया, पूर्व पश्चिम हर जगह ये जब लोकप्रिय हुए, तो यह पहुंचे अजमेर, और इनके बहुत सारे दुश्मन भी इसके बहुत सारे हो गए। कांच को पीसकर, ठीक दीपावली का समय था, 30 अक्टूबर 1883 को इनको कांच पीसकर पिला दिया गया, और अजमेर में इस महान शख्स की मृत्यु हो गई, दयानंद सरस्वती का। अब बात होती है कि दयानंद सरस्वती की जो आदर्श है, जो आर्य समाज स्थापित हुई, उसको आगे कौन बढ़ाएगा? तो आर्य समाज का स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुआ। 1877 में इसकी शाखा लाहौर में स्थापित हुई आर्य समाज का, और यही कारण है कि आर्य समाज सबसे ज्यादा पंजाब की धरती पर लोकप्रिय है। क्योंकि लाहौर उस समय पंजाब में था, तो पंजाब की धरती पर सबसे ज्यादा आर्य समाज लोकप्रिय हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हुआ आर्य समाज। इनके मरने के बाद इनकी शिक्षा को, इनके आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक जो है कॉलेज खोला गया लाहौर में, DAV, डी से हुआ दयानंद, ए से हुआ एंग्लो, और भी से हुआ वैदिक। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है 1886 में लाहौर में खोली गई, और यह इसके प्रमुख बनाए गए। पहले तो स्कूल खुला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, बाद में ये कॉलेज में बदल गया। तो इसके संस्थापक बने हंसराज, यानी DAV के फाउंडर बने हंसराज। और यही DAV स्कूल अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन आगे चलकर इसमें दो खेमा में मतभेद हो गया। एक अंग्रेजी के पक्षधर थे, दूसरा संस्कृत के पक्षधर थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए DAV स्कूल और DAV कॉलेज का निर्माण हुआ, जिसके संस्थापक हंसराज बने। और भारत में संस्कृत शिक्षा के लिए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी बनाई गई, और बाद में गुरुकुल विश्वविद्यालय भी बना। और यह गुरुकुल कांगरी के संस्थापक बने स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो है यह गुरुकुल के संस्थापक बने, DAV के संस्थापक हंसराज बने। तो आप देख रहे हैं कि भारत में शिक्षा जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज DAV की शाखा विश्व के कई जगह में, कई देशों में है। इसके फाउंडर दयानंद सरस्वती ही थे। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हो, राष्ट्र के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, औरत पुरुष की समानता हो, समाज के हर क्षेत्र में इस महान शख्स का काम हुआ, दयानंद सरस्वती का काम हुआ। इसके बाद यही कारण है कि जब समाज बहुत कुछ जग चुका था, तो लंदन की अखबार, लंदन से एक अखबार छपती थी वीरेंद्र सरोवर के रूप में, और वो बोला कि यह जो आर्य समाज है यह अशांति का जनक है। यह भी क्वेश्चन आता है वीरेंद्र सरोवर के द्वारा, किसको बोला गया अशांति का जनक? तो आर्य समाज को बोला गया। वो लंदन से पत्रिका छपती थी। तो निश्चित तौर पर इस महान शख्स का बहुत बड़ा योगदान है 19वीं शताब्दी के दौर में अंधकार से प्रकाश में लाने को समाज को, और इसके द्वारा जो आदर्श है अभी तक भूला नहीं जा सकता है। विश्व का कोई भी देश इनके आदर्श को अभी तक अपना रहा है। इसके साथ इतना ही, फिर अगले वीडियो में आता हूं।